पाकिस्तान और IMF के नवे इक्तिसादी जायजा के मुज़ाकरात मुकम्मल। मालियाती इदारे से स्टाफ लेवल का मुआहदा ताहाल ना हो सका। वजारत खजाना के मुताबिक IMF पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने कुछ नुकात पर इत्तफाक वाशिंगटन की इजाज़त से मशरूत कर दिए। नमी इक्तिसादी जायजा मिशन ने कुछ नुकात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। आलमी मालियाती इदारे के बैरूनी फाइनेंसिंग पावर सेक्टर पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा सके। IMF वफ्द आज वापस रवाना हो जाएगा। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर की कमी। मरकजी बैंक के ज़खायर 3 अरब डॉलर से नीचे आ गए। ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से हुई है। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर है। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क के मजमूई ज़रिए मुबादला ज़खायर 8 अरब 53 करोड़ डॉलर रह गए हैं। हुकूमत के छापे काम आए ना एक्शन। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लंबी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ। पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई में गैर मामूली कमी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मालकान पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर। कई पंप्स का 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देने से इनकार। पंजाब में पेट्रोल पंप्स बंद। मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन। बिहाड़ी से 50 करोड़ से ज्यादा मालियत के 47 ऑयल टैंकर्स कब्जे में ले लिए गए। कसूर में पेट्रोल के 2 डिपो सील। शेखुपुरा से 30 करोड़ रुपए का पेट्रोल बरामद। कोट अद्दू में 9 लाख लीटर डीजल और 7 लाख लीटर पेट्रोल बरामद। मुसद्दिक वली की एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तरतीब। कहते हैं 20 दिन का पेट्रोल 29 दिन का डीजल जखीरा मौजूद है। जानबूझकर पेट्रोल की सप्लाई बंद करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। डॉलर तार तार रुपए का पलट कर वार। अमरीकी करेंसी की कीमत में 2 रुपए 82 पैसे कमी। इंटरबैंक में 270 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर भी सस्ता 274 रुपए में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की तेजी। इंडेक्स में 743 जायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 3,300 रुपए कमी। 1 तोला 1,94,700 रुपए का हो गया। 90 रोज में इलेक्शन होंगे या नहीं, मामला अदालत जाने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत दिफा ने माजरत कर ली। इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अवाम की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खत लिख दिया। इलेक्शन के लिए 14 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट नहीं मिल सकती। वजारत खजाना का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा वापस लेने पर जोर। इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने PTI सरबराह को तलब करने का इंदिया दे दिया। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसलों से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2022 में इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नैब तरामीम सिर्फ अपने फायदे के लिए की गई। रिश्वत तुमने ली, जेल भी तुम ही जाओ। जेल भरो तहरीक इमरान खान, बुशरा फराग गोगी की गिरफ्तारी से शुरू करो। मरियम नवाज की 1 तीर से 3 शिकार। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा जेबें आपने भरी, जेलें आवाम क्यों भरे। अदालत ने बुलाया तो तुम टांग पर प्लास्टर लगा कर बैठ गए। इमरान खान का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत क्यों नहीं जाता। अगर इक़्तिदार के लिए इमरान खान को इस्लामाबाद बुलाया जाए तो ये दौड़ते हुए आएगा। एक जहरी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया गया। फिर तो यही होना था। नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली तो हजारे को सूबा बनाएंगे। मरियम नवाज की बतौर मिसेज मंडेला लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई है। इमरान खान का अपनी हुकूमत खत्म होने के बावजूद जनरल बाजवा से मुलाकात का एतराफ़।
कहते नए आर्मी चीफ से मुलाकात पर सवाल के जवाब में कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं, सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। हुकूमत APC में बुलाएं तो सही, जाने ना जाने का फैसला बाद में करेंगे। आम इंतखाबात में पार्टी टिकट वफादार और मुखलिस लोगों को देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के बहाल 43 अरकान को असम्बली जाने से रोक दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं अदालती फैसला मौसूल होने तक किसी PTI रुकन को ईमान में नहीं जाने देंगे। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं अदालती फैसलों की तकरीम करना पड़ेगी। कौमी असम्बली का इजलास कोरम की निशानदेही पर गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब इलेक्शन कब कराए जाएंगे? लाहौर हाईकोर्ट का गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। गवर्नर बलीगुर रहमान अमल नहीं करते तो सदर मुमलिकत के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। PTI वकील का मौक़िफ़, 3 दिन में तारीख का ऐलान ना हुआ तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। असद उमर का बयान। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो इसे खत्म कर देना चाहिए। ISPR ने आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका की तरदीद कर दी। पाक फौज के सरबराह के दौरा अमेरिका बारे क़यास आराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। कार सरकार में मुदाखलत केस, शेख रशीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर दाखिला की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। अवामी लीग के सरबराह मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात दोहरा चुके हैं। मुकदमे में जमानत नहीं दी जा सकती। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे नई पार्टी पैट्रियट की सदारत करने का कहा जा रहा है। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाइड दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म। अता तारट कहते हैं इमरान खान की ख्वाहिश है कि अदालत मुबैना बेटी का केस न सुने। इल्जाम खान अगर सच्चा है तो अदालत को सच बताने से क्यों भाग रहा है? IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी को तब्दील कर दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर को नया IG खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर इससे कबल एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल FIA तैनात थे। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी को पेशावर धमाके के बाद तब्दील करने का फैसला किया गया था। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा राय के तमाम मुल्ज़मान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने PTI के आमिर डोगर नून लीग के शेख तारिक को रिहा करते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। FIR में दहशतगर्दी की दफात को भी खत्म कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मीडिया को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर गौर। एमेंड का पैबरा की जानिब से TV चैनल्स को जारी किए गए नोटिस पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से पीका एक्ट की वापसी का वादा पूरा करने का मुतालबा। इजलास में मुल्क भर में साफियों की गिरफ्तारी, मुकदमों की मजम्मत। एमेंड ने मुल्क में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र मीडिया कारकुनों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। बाला इलाकों में मौसम सरमा के रंग नुमाया। बर्फबारी के नए स्पेल से मौसम शदीद सर्द। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों में सफ़ेद दोशाला ओढ़ ली। मुतादिद मकामात पर बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मलबे तले जिंदगी मिलने की उम्मीदें सिर्फ 22% रह गईं। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतें 20,000 से बढ़ गईं। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद जज्बात से भरे लम्हात। बाप ने बच्चे की ढाल बनकर अपनी जान दे दी लेकिन बच्चे को बचा लिया। 4 दिन से बिछड़े खानदान एक दूसरे से मिले तो आंसू छलक पड़े। शाम में बाप 2 दिन मलबे तले दबी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जिंदगी की दुआएं मांगते रहा। मलबे तले दबी बच्ची के बाहर निकलते हुए मुस्कुराहट ने खुशी दिला दी।
चौधरी परवेज इलाही की सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के अहल खाना से मुलाकात। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी की मजम्मत, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का आज़म। साबिक वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी कई रोज से लापता है, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। निगरान हुकूमत कलेक्शन कराने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर फोकस है। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया का शौहर पर बदतरीन तशद्दुद के खिलाफ चीफ जस्टिस से नोटिस का मुतालबा। और जिंदगी का नया सफर शुरू, शादाब खान ने शादी का लड्डू चख लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दुल्हनिया का हाथ थाम लिया। ऑलराउंडर साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक के दामाद बन गए। आज दावत वलीमा में पाकिस्तानी क्रिकेटर और नामवर शख्सियात की आमद मुतवक्के।